To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहनों, आप लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था और आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक परिभाषा और भी है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग से ह, ये 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके समझेंगे। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, मतलब व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, या कहिए कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। भैया बहन ध्यान देंगे, पहला प्रकार है व्यंजन वर्ण का, पहला भेद है स्पर्श व्यंजन वर्ण। किसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण? तो इसकी परिभाषा बतलाई जाती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत को पूर्ण स्पर्श करते हैं उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब ये जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है इसमें जिह्वा जो है कंठ का पूर्ण रूप से स्पर्श करेगी, उसको टच करेगी, छुएगी, या दंत का स्पर्श करेगी, दांत को, या मूर्धा को, या तालु को, या ओष्ठ को, तब स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। और स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही हम वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 मानी जाती है, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक। अब आपके जहन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये वर्ग क्या है। तो सीधे तौर पर जानिए कि वर्ग का मतलब होता है परिवार, दल, समूह, झुंड। मतलब हिंदी व्याकरण में 5 व्यंजन वर्णों का एक समूह है जिसको वर्ग कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे या मैं बोल रहा हूं कवर्ग, तो इसका मतलब हुआ कि क का परिवार है, क का समूह है और उसमें क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 मेंबर्स हैं, 5 सदस्य हैं, उसको हम कवर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह चवर्ग है, मतलब हुआ कि वो च का परिवार है और उसमें च, छ, ज, झ, य, ये उसके 5 मेंबर्स हो गए। इसी तरह टवर्ग है तो ट का परिवार हुआ, उसमें ट, ठ, ड, ढ और बड़ी न, ये उसके 5 मेंबर्स हो गए। ठीक इसी तरह तवर्ग है तो यहां भी आप देख रहे हैं कि त, थ, द, ध, न, ये इसके 5 मेंबर्स हो गए, सदस्य हो गए। और इसी तरह पवर्ग है, प का परिवार है जिसमें प, फ,
ब, भ और म, ये 5 मेंबर्स हो गए, 5 सदस्य हो गए। इसीलिए हम इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। तो आप स्पर्श व्यंजन वर्ण जान गए, इसकी परिभाषा जान गए, इसको दूसरे शब्दों में हम वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं ये भी जान गए, और इसकी संख्या 25 होती है, कवर्ग से पवर्ग तक, ये भी जान गए। अब हम व्यंजन वर्ण के दूसरे भेद पर, दूसरे प्रकार पर चर्चा करेंगे। भैया बहन यहाँ गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। व्यंजन वर्ण का जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा भेद है, उसे हम अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी परिभाषा है अंतः मध्ये स्वर व्यंजनयोः तिष्ठनीति अंतःस्था। और साधारण रूप से इसकी परिभाषा अगर आप जानेंगे तो कहा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य से होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब ये क्या है कि स्वर और व्यंजन के बीच से इसका उच्चारण होता है। मतलब ये आधा स्वर है, आधा व्यंजन है, और यही कारण है कि इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। सेमी भवेल आप सुने होंगे, वही चीज है ये। और य, र, ल, व, ये जो 4 हैं वर्ण, ये अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन के बीच से इनका उच्चारण होता है। तो आप दूसरा भेद अंतःस्थ व्यंजन वर्ण को जान गए। अब तीसरा भेद है व्यंजन वर्ण का, जिसको हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के रगर या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। मतलब कि आप जब इन चारों वर्णों का उच्चारण करेंगे, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इसमें जिह्वा में घर्षण होता है, जिह्वा में रगर होती है, और तब इनका उच्चारण होता है, ऊष्म हवा निकलती है इसमें। वैसे आप जान ले, जो भी वर्ण है उसका उच्चारण आप करेंगे तो जिह्वा में रगर होती है, घर्षण होती है और गर्म वायु निकलती है, लेकिन अल्प मात्रा में, कम मात्रा में। लेकिन इन चारों वर्णों का जब उच्चारण होता है तो ज़्यादा रगर खाती है जिह्वा, उसमें ज़्यादा घर्षण होते हैं और ज़्यादा गर्म वायु भी निकलती है। अगर आप प्रयोग करना चाहेंगे तो आप अपने हाथ को अगर ऐसे रखेंगे तो ये तो ऊपर का जो स्किन है वो हार्ड होता है, ऊपर की जो त्वचा है वो कठोर होती है, यहाँ आपको बहुत महसूस नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको उलट देते हैं तो यहाँ जो है सॉफ्ट स्किन है, कोमल त्वचा है, और यहाँ जब करीब लाएंगे और आप बोलेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह, तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्म वायु, गर्म वायु निकल रही है और जिह्वा रगर भी ज़्यादा खा रही है, जिह्वा में घर्षण भी ज़्यादा हो रहा है। तो स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 हैं, कवर्ग से पवर्ग। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण 4 हैं, य, र, ल, व, 25 4 29 हो गए। और ऊष्म व्यंजन वर्ण 4 हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, और 29 और 4 33 हो गए। इसके बाद आपको बच जाता है द्विगुण व्यंजन वर्ण, अयोग्य वाह, संयुक्त व्यंजन वर्ण, फिर
वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हम अगले कलांश में देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।